जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आज एग्जाम हुआ है। आज 7 अप्रैल है और आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ है। तो आप लोग ने जो एग्जाम दिए हैं उसमें कितने प्रश्न सही बनाए हैं या फिर कितने गलत बनाए हैं, उसका सही जानने के लिए इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से आंसर की मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा तथा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में कि जैक झारखंड अधिविद्य परिषद यानी आपका ये जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का MCQ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। यानी कि बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग बताते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो जवाब है वो मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपका था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, जो आपके ऑप्शन है जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1832। तो इनमें से जो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है जुलाई 1830। अगर आपने ये बनाया होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इसका जो ऑप्शन है 4 है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिउसेप्पी मैथ्सनी। यानी आपने जिउसेप्पी मैथ्सनी अगर ऑप्शन नंबर 3 आपने सही टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। आपके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी ऑप्शन नंबर 2 यूनान का स्वतंत्रता संग्राम आपने सही टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन 4 में 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 4 ऑप्शन है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, चूंकि ये जो बता रहा है विद्रोह करने का कारण, तो गरीबी भी था, भूखमरी भी था, बेरोजगारी भी था, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। देखिए इसके 4 ऑप्शन फिर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जिउसेप्पी मैथ्सनी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी यानी युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये चारों ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। ठीक है, तो इसके जो 4 ऑप्शन है, इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी होगा। ठीक है, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो ये 4 ऑप्शन बैसाखी मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, माघ मेला, ये 4 ऑप्शन में अगर आपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बैसाखी मेला मारे होंगे तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में कहा गया था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी नमक अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। तो आपके 4 ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। अगर आपने महात्मा गांधी मारा होगा ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण
का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जर्मनी के एकीकरण का श्रेय आपको ऑप्शन नंबर 3 ऑटो वान बिस्मार्क, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 ऑटो वान बिस्मार्क मारा होगा तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगर ऑप्शन नंबर 4 1922 मारे होंगे आप लोग तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, यहाँ पे लिखा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा यानी मिट्टी को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 मृदा अपरदन, यानी मृदा अपरदन इसका राइट आंसर होगा। आपने अगर इस ऑप्शन को मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब लिखे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर चारों ऑप्शन में आपने जैव और अजैव, ठीक है, जैव और अजैव ऑप्शन नंबर 3 मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब लिखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? यानी ये 4 ऑप्शन जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, इसमें से अगर आपने काली मृदा मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ठीक है, 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 को टिक किया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में से चौथा जो ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 जवाब है। अगर आपने इसको कलर किया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। 18 पे चलते हैं जहां पे लिखा है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? ठीक है, यानी फील्ड मैदान। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 43% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 43%। अगर आपने कलर किया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं कि क्षेत्र के देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 पठारी को मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब लिखा है। इसमें चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? देखिए आपका जो जवाब है वो बिल्कुल पंजाब होगा। ठीक है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो आप गूगल में भी मार के देखिएगा, ये इसका जो जवाब होगा वो पंजाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। ठीक है, अगर इसमें से आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को यानी अधिक सिंचाई को मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ठीक है, तो इसके जो 4 ऑप्शन है 1950, 1980, 1927, तो इसका जो आंसर होगा वो 1972 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर नहीं आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है? आपने अगर इसमें गूगल करेंगे तो आपको भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अगर आपने भाखड़ा नांगल परियोजना मारा है तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा, जल की व्यर्थ बर्बादी, सिंचाई की बढ़ती मांग। यानी इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल तीनों सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, जहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंच और डच। अगर आपने फ्रेंच और डच मारा है तो बिल्कुल आपने सही मारा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका ऑप्शन 3 होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 को कि लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो होगा जनता। अगर आपने जनता का ऑप्शन मारा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मारा है, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जहां पे लिखा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो इसका चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो इनमें से सभी। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी मारे हैं तो ये 28 का बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि 29 में लिखा है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो ये जो कारण है वो है सामाजिक कारण, यानी सामाजिक में टकराव होगा तो आगे बढ़कर हिंसा भी बढ़ेगी और राजनीतिक अस्थिरता भी का रूप ले लेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 ऑप्शन सही है। अगर आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, जैसा कि लिखा हुआ है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो न्यायालय होगा। अगर आपने न्यायालय मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये है राज्य सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी आपने OMR सीट पर ऑप्शन नंबर 3 को रंगीन किए हैं, कलर किए हैं, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं 32 पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, केंद्र सरकार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का नवीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का दुरुपयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब लिखा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जैसा कि आप लोग अभी आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। ये 4 ऑप्शन, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 34 में ऑप्शन नंबर 4 अगर मारे हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आपने छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 1 मारा है तो भारत के जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत है। अब आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। ये सेवा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र मारा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत किस वर्ग के देशों में आता है। भारत किस वर्ग के देशों में आता है। निम्न आय, विकसित, गरीबी, कम जनसंख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, निम्न आय। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को कलर किए हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 को कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने कलर किया है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। अगर आपने सकल घरेलू उत्पाद को सही टिक किए हैं तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा वो तृतीयक। ठीक है, अगर तृतीयक ऑप्शन नंबर 3 आपने 39 का सही आंसर लिखा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन ऑप्शन 40 क्वेश्चन नंबर पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, चक्रीय बेरोजगारी। यानी ऑप्शन नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी आपने अगर सही टिक किया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों ये था क्लास 10 सोशल साइंस जो आज का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की। यानी इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कितने आपने सही बनाया और कितने आपने गलत जवाब दिया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम वीडियो लाएंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा तथा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा। इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।